दोस्तों, जिस घड़ी का भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह क्षण आ ही गया। वर्षों तक इस खोज में भारत को दर दर भटकना पड़ा, लेकिन अब वह बहुमूल्य खजाना उत्तर प्रदेश की धरती में ही मिल गया है। हम बात कर रहे हैं काले सोने यानी कच्चे तेल की, जिसके बिना आधुनिक परिवहन प्रणाली की कल्पना करना भी नामुमकिन है। दरअसल हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में पहली बार एक विशाल कच्चे तेल का भंडार खोजा गया था। इस खोज के बाद ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने आसपास की भूमि को पट्टे पर ले लिया। अब ताजा जानकारी के अनुसार इस भंडार में केवल कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि यहां कुओं की खुदाई का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र से इतनी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकलने की उम्मीद है कि यदि सही तरीके से कुएं की खुदाई पूरी की जाती है तो भारत को अन्य देशों से तेल और गैस आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है। आइए अब इस पूरी खोज के विकास क्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार मिले इस कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार को लेकर हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए यह बस एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब इस नक्शे पर गौर करें। लाल रंग से हाईलाइट किया गया क्षेत्र भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके पूर्वी हिस्से में बिहार राज्य स्थित है, जो कि भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसी क्षेत्र में ब्लैक कलर से दिखाए गए बिंदु पर स्थित है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जो कि बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है। बलिया जिला अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यहाँ काले सोने यानी कच्चे तेल का विशाल भंडार भी मौजूद हो सकता है। ओएनजीसी, जो कि भारत की अग्रणी तेल अन्वेषण कंपनी है, ने कई वर्षों की मेहनत और शोध के बाद इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में संकेत मिले कि बलिया जिले की जमीन के नीचे संभावित रूप से कच्चे तेल का बड़ा भंडार हो सकता है। प्रारंभिक अध्ययन में केवल कच्चे तेल की उपस्थिति की उम्मीद थी, लेकिन जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो यह खुलासा हुआ कि यहाँ न केवल कच्चे तेल बल्कि प्राकृतिक गैस के भी भारी भंडार मौजूद हो सकते हैं। ओएनजीसी द्वारा दी गई ताज़ा जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का यह इलाका भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। ऐसे में यह खोज भारत के आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। ओएनजीसी ने परियोजना का विवरण साझा करते हुए यह भी बताया कि यह इलाका बलिया में हाईवे पर सागर पाली गांव के पास बैनर रत्तू चौक के नजदीक स्थित है। इसके अलावा कच्चे तेल के भंडार की सटीक स्थिति कोई और जगह नहीं बल्कि गंगा नदी के कच्छार में ही है। हालांकि इस जगह पर अभी ज्यादा खुदाई का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन ड्रिलिंग के लिए असम से अत्याधुनिक मशीनों को मंगवाया गया है। साथ ही यहां लगातार 50 से अधिक मजदूर काम में जुटे हुए हैं। लेकिन क्योंकि यह कच्चा तेल अत्यधिक गहराई में स्थित है, इसलिए लगभग 3 किलोमीटर तक खुदाई की जाएगी, जिसमें कई महीनों का समय लग सकता है। अगर यहां तेल के भंडार मिलते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। हो सकता है आपको यह सुनकर अजीब लगे कि उत्तर प्रदेश की धरती में कच्चे तेल की खोज की जा रही है, लेकिन दोस्तों, ओएनजीसी ने अपने जियोलॉजिकल सर्वेक्षण में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। यही कारण है कि ओएनजीसी ने इस परियोजना के लिए पहले ही लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। इस खबर के फैलते ही पूरे भारत में हर्ष की लहर दौड़ गई है। यहां तक कि स्थानीय निवासियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस समय इस परियोजना में लगभग 50 मजदूर कार्यरत हैं।
चूंकि उत्खनन के दौरान खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को मजबूत कांटेदार तारों की बाड़ से सुरक्षित किया गया है और सुरक्षाकर्मी 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। अब सोचिए, अगर यहां से तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह कि अरब और पश्चिमी देशों द्वारा किए जा रहे शोषण पर रोक लगेगी। साथ ही मिडिल ईस्ट के वे देश जो भारत को प्राकृतिक गैस बेचकर मुनाफा कमा रहे थे, उनकी इस मनमानी पर भी विराम लग जाएगा। वर्तमान में भारत अपनी कुल आवश्यकता का 45% प्राकृतिक गैस और 85% कच्चा तेल अन्य देशों से आयात करता है। परंतु यदि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कच्चा तेल मिलने लगे तो भारत को इसे बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हर साल करीब $200 बिलियन की बचत हो सकेगी। जब भारत की विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी तो देश में वस्तुओं की कीमतें भी गिरेंगी। इसके साथ ही भारतीय रुपये की जो मूल्य गिरावट हो रही है, वह भी अपनी मजबूती पुनः हासिल कर सकेगा। इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक आवश्यक संसाधन ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना न तो कोई व्यक्ति काम कर सकता है और न ही कोई मशीन, वाहन या उद्योग। सरल शब्दों में कहें तो बिना ऊर्जा के इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्ट को कार्य करने के लिए दूसरी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सौर ऊर्जा, सोलर पावर और पवन ऊर्जा, विंड टर्बाइन शामिल हैं। ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होते। दूसरा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल आता है। ये भले ही सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका उपयोग अत्यधिक आसान होने के कारण इनकी मांग सबसे अधिक रहती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में मिलने वाला यही कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस देश की किस्मत बदल सकता है? भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक जामनगर रिफाइनरी मौजूद है। भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता को देखा जाए तो हम हर साल लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। वर्तमान में भारत यूरोपीय, एशियाई और पड़ोसी देशों को डीजल और पेट्रोल निर्यात करता है। हालांकि अभी हमें पहले कच्चा तेल अन्य देशों से खरीदना पड़ता है, फिर उसे रिफाइन करके अन्य देशों को बेचा जाता है। लेकिन यदि भारत के अंदर ही पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल निकलने लगे तो इससे देश को अधिक लाभ होगा। यही बात प्राकृतिक गैस पर भी लागू होती है, जिसे घरेलू गैस LPG और गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाली CNG गैस के रूप में जाना जाता है। वह भी प्राकृतिक गैस से रिफाइन की जाती है। यदि भारत में ही प्राकृतिक गैस का प्रचुर उत्पादन होने लगे तो हमें इसे बाहरी देशों से खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे देश को बड़ा आर्थिक फायदा होगा। भारत के सभी पड़ोसी देश LPG गैस और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं, जिससे देश को बड़ा वित्तीय लाभ मिलता है। अब सवाल उठता है कि क्या ONGC इस परियोजना में सफल हो पाएगा? क्या तेल के कुएं की खुदाई से कच्चे तेल का उत्पादन संभव होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।